आगे बढ़ते हैं और बात सरिस्का की कर लेते हैं। सरिस्का प्रदेश में बाघों की नई नर्सरी बन गया है। यहाँ पिछले साल 3 महीने में 4 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया और अब सरिस्का की बाघिन ST30 29 अप्रैल को 3 शावकों के साथ कैमरा में ट्रैप हुई है और साथ ही ST19 भी 4 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में नजर आई है। सरिस्का में अब बाघों की अगर संख्या की बात करें तो बढ़कर 48 के आंकड़े पर पहुंच गई है। सरिस्का और राजस्थान में बाघ संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में अब 48 बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। साल 2008 में सरिस्का में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया था, जो 48 बाघों की संख्या तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष 3 महीने में 3 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया था। बाघिन ST12 ने 4, ST27 ने 2 शावक डिलीवर किए। वहीं बाघिन ST22 ने 4 और ST17 ने 3 शावकों के साथ कैमरा में ट्रैप होते हुए नजर आई थी। वहीं एक बार फिर से सरिस्का में बाघिनों द्वारा खुशखबरी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल 29 अप्रैल को बाघिन ST30 भगानी इलाके में 3 शावकों के साथ दिखाई दी है। अब बाघिन ST19 भी 4 शावकों के साथ कैमरा में ट्रैप हुई है। सरिस्का में आज तक की बाघों की ये सर्वोच्च संख्या है। प्रदेश के अलग अलग टाइगर रिजर्व और उनमें बाघ बाघिन सब एडल्ट शावक की संख्या की बात करें तो टाइगर रिजर्व रणथंभौर बाघ 24, बाघिन 24, सब एडल्ट शावक 30, कुल बाघों की संख्या 78। टाइगर रिजर्व सरिस्का बाघ 10, बाघिन 14, सब एडल्ट शावक 24, कुल बाघों की संख्या 48। टाइगर रिजर्व धौलपुर बाघ 2, बाघिन 3, सब एडल्ट शावक 7, कुल बाघों की संख्या 12। टाइगर रिजर्व विषधारी बाघ 2, बाघिन 1, सब अडल्ट शावक 3, कुल बाघों की संख्या 6। टाइगर रिजर्व मुकुंदरा बाघ 1, बाघिन 2, सब अडल्ट शावक 1 भी नहीं, कुल बाघों की संख्या 3। कुल टाइगर रिजर्व बाघ 39, बाघिन 45, सब अडल्ट शावक 64, कुल बाघों की संख्या 148। वन मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि प्रदेश में बढ़ती बाघों की आबादी शुभ संकेत है। अब टाइगर मैनेजमेंट पर और ठोस कार्य करने होंगे। सरिस्का का बाघों से आबाद होना साबित करता है कि कोर क्षेत्र से गांव का विस्थापन कितना अहम है। बाघिनों ने शावकों को जन्म देने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना है जहां कभी ग्रामीण रहते थे और अब वहां जोरदार ग्रासलैंड है। इसका मतलब है कि बाघ अब स्ट्रेस में नहीं है और मानवीय दखल कम होने से नैसर्गिक वातावरण में वंश वृद्धि कर रहे हैं। बढ़ती बाघों की संख्या के लिए हम तैयार हैं। अभी पर्याप्त क्षेत्र है और जरूरत पड़ी तो कुंभलगढ़ के टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहां भी ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। इसको लेकर धौलपुर से कुंभलगढ़ तक टाइगर कॉरिडोर की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मामले में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा का कहना है कि यह बाघ संरक्षण में बेहतर काम का प्रतिफल है। वहीं सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार की प्रभावी मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर विशेष कार्य करने से सरिस्का तेजी से बाघों की नर्सरी के तौर पर तब्दील हो रहा है। बहरहाल बाघों की बढ़ती आबादी की खबर उत्साहजनक तो है, लेकिन इस बात की चेतावनी भी है कि जल्द ही गांव विस्थापन, नए टाइगर रिजर्व घोषित करने, ग्रासलैंड विकसित करने और प्रे बेस मैनेजमेंट पर काम होना चाहिए। अन्यथा मानव बाघ संघर्ष बढ़ेगा। इससे बाघों को भी नुकसान है और इंसान को भी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।